अब अगर आपसे कोई कह दे कि हम कैसे मान लें, बहुत लोग आपसे कहते हैं ना कि जिसके पास बोलने की क्वालिटी है, जिसके पास बात करने की क्वालिटी है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, वो तो हम मानते हैं कि इसमें सफल हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे पास ना कोई डिग्री है, ना तुम्हारे पास कोई एजुकेशन है, ना तुम्हारे पास कोई बोलने की क्वालिटी है, हम कैसे मान जाए कि तुम सफल? तब आप लोग क्या बोलेंगे? बोलिए, तब आप लोग क्या बोलेंगे? अगर कोई आपसे कह दे कि मैं मानता हूं कि तुम्हारे सर के पास 4 पहिया हो सकता है, 4 व्हीलर हो सकता है, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारे पास हो सकता है? क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई बोलने की क्वालिटी, तुम्हारे पास तो उतना एजुकेशन नहीं है, तुम्हारे पास तो उतना दिमाग नहीं है। सही है ना भाई? तुम्हारे सर जी तो सुनने में आता कि कहां कहां जाकर ट्रेनिंग लिए हैं, और सुनने में तो ये आता है कि जब तुम जाती हो ट्रेनिंग लेने के, तुमको क्या आता है? नींद आता है। हम तो ये भी सुनते हैं कि तुमको नींद आता है, तो जो अगला सीखा है वो कुछ पा जाएगा, लेकिन जब तुम सीखबे नहीं की है तो तुमको कुछ मिलेगा? तो सुनिए आप लोग क्या कहिएगा, सुनिए आप लोग कहिएगा, सुनिए कि जिसके पास ये होता है, क्या ये क्या चीज है? जिसके पास ये होता है ना, जिसके पास ये शक्ति आ गई, ये सूत्र जिसके काम में आ गया, उसे कोई पैदा लिया ही नहीं है कोई गरीब बना दे। जिसके काम में अगर ये आ गया, ये पता है क्या है? अदर पीपल नॉलेज, यानी कि दूसरे का बुद्धि का इस्तेमाल, यानी कि दूसरे का बुद्धि किसके लिए काम करे? आपके लिए काम करे। दूसरे का बुद्धि अगर आपके लिए काम करेगा तो आप लोग गरीब होंगे कि अमीर होंगे? अब ये बताइए कि दूसरे का क्या होना चाहिए? दूसरे का समय अगर आपके लिए काम करना चालू कर दे तो आप लोग क्या बनेंगे? अगर पैसा अगर आपके लिए काम करना शुरू कर दे तो आप लोग क्या बनोगे? अब सुनिए, इस धरती पर जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, इस धरती पर जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सपोज करिए आप उनकी बात करिए, किसकी? अंबानी की। अब ये बताइए कि अंबानी को अंबानी बनाने वाला कौन है? कौन है? सुनिए, अंबानी के पास, अच्छा रामदेव के पास, रामदेव छोटे आदमी कि बड़े आदमी? देखिए, अंबानी के भी पीछे यही सूत्र काम करता है, रामदेव के भी पीछे यही सूत्र काम करता है, और आप लोग यहां पे जितने भी लोग बैठे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का काम करते हैं ना, उनके भी पीछे कौन सूत्र काम करता है? यही काम करता है। अब सुनिए आप लोग, देखिए अंबानी किससे हैं? खुद से है कि लोगों से? अब सुनिए, इनके पास जियो का सिम है, जियो का सिम है ना। अब जियो का सिम इस्तेमाल करने वाला कौन है? लोग है ना। तो आपका पैसा कहां गया? इनके पास गया ना भाई, आपने रिचार्ज कराया, पैसा कहां गया? अब सुनिए, अब ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति अगर दूसरा कोई सिम अगर यूज कर रहा है, कोई दूसरा कोई सिम यूज कर रहा है, तो कोई व्यक्ति ही ना बताता है कि तुम उसको हटा करके तू जियो का सिम अपने मोबाइल में चला। तो पहले तो दूसरे का पैसा ये यूज किए, यानी कि लोगों ने रिचार्ज कराया तो उसका पैसा ये लिए। अब कोई कहा कि तुम जो है दूसरा जो है, अगर तुम्हारे मोबाइल में अगर नेटवर्क बढ़िया नहीं मिल पा रहा ना, तो तू एयरटेल निकाला, तू क्या डाल? जियो। तो ये बता, आखिर में कोई बोला ना? कोई बोला कि नहीं बोला? कोई अपने बुद्धि का खर्च करके बोलवा किया। तो दूसरे का बुद्धि का पैसा कौन लिया? देखिए, दूसरे का पैसा का भी इस्तेमाल कर लिया और दूसरे के बुद्धि का भी इस्तेमाल कर लिया। अब कोई किया, यानी कि सपोज करिए कोई रिचार्ज किया, चाहे कोई जाके कहीं रिचार्ज करवाया, तो जाने में आने में समय नहीं लगा, तो जो समय लगा उसका भी पैसा कौन लिया? यानी कि सोचिए, अंबानी दूसरे के बुद्धि का भी पैसा ले लिया, दूसरे के समय का भी इस्तेमाल करके पैसा कमा लिया, और दूसरे के पैसे का भी सही तरीके से इस्तेमाल करके वो पैसा वाला बन गया। सही है कि झूठ है? अब सुनिए, ये व्यक्ति है रामदेव। आज के 5 साल 10 साल पहले नहीं कोई जानता था क्या? कोई जानता था? लेकिन अब ये व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी बन गया ना, बन गया ना। अब सुनिए,
ये बताइए किसके दम पे आगे बढ़े हैं? लोगों के दम पे। अब ये बताइए कि पतंजलि किसका है? रामदेव का है। लेकिन पतंजलि रामदेव का है, हम समझ रहे हैं रामदेव का है, लेकिन आप ये बताओ कि सेंटर कौन खोलता है पतंजलि का? आप ये बताओ कि अगर आप लोग पतंजलि का अगर आप लोग शोरूम खोलिए, चाहे दुकान आप लोग खोलिए, तो पैसा आपको रामदेव देंगे? कौन देंगे? तो अब सपोज करो कि अगर पूरे भारत में अगर 10,000 सेंटर है, पूरे भारत में अगर 10,000 सेंटर है, 10,000 उनकी दुकान है पतंजलि वाली, ठीक है ना? तो ये पैसा कौन दिया? खुद लगाए, खुद लगाए ना। आइए बताइए कि 8 घंटा दुकानी पर समय कौन दिया? अब सुनिए, पैसा आप ही का और समय। अभी बताइए कि आपको पैसा कितने का मिला, कितने घंटे का? आप केवल कमाएंगे एक दिन में 8 घंटे का पैसा, लेकिन रामदेव का पतंजलि का सामान आप लोग जब बेचोगे, जब ये 10,000 पब्लिक अपना पैसा लगा करके जब 8-8 घंटा जब जो है बैठ करके सामान बेचेगी, तो रामदेव का एक दिन में कितने हजार घंटे का काम होगा? 80,000 घंटे का क्या होगा? काम होगा। सोचिए, न तो रामदेव का जो है कहीं पैसा खर्च हुआ, न तो बहुत ज्यादा बुद्धि किसी के पीछे इस्तेमाल किए। बस एक जगह सामूहिक रूप से कहीं बोल दिए, एक जगह पे प्रोडक्ट कहीं इकट्ठा करवा दिए और वहीं पे लोग अपना अपना पैसा खर्च करके उस प्रोडक्टों को ले लिए। अब देखिए, लोग अपना पैसा लगाए, लोग अपना समय दिए। देखिए अब ये पता है क्या हुआ? सपोज करिए कि अगर आपको पतंजलि की दुकान अगर खोलना है तो 5 लाख रुपया कौन फंसाएगा? भाई दुकान खोलना है तो 5 लाख का माल रखना पड़ेगा ना। तो पैसा किसका लगा? आपका लगा। अब आपके पैसे से आप ज्यादा पैसा कमाए कि ये कमाए? आपको तो आधा घंटे का पैसा मिलेगा, लेकिन एक दिन में 80,000 घंटे का पैसा कौन कमाया? यानी कि आपके पैसे से पैसा कौन बनाया? रामदेव। अब सुनिए, 8 घंटा केवल आप लोग बैठते हो ना, लेकिन 8 घंटे का केवल आपको पैसा मिलेगा बैठने का, लेकिन एक दिन में अगर 10,000 पब्लिक अगर 8-8 घंटा लोग बैठ करके दुकान पर अगर जो है दुकान को चलाएंगे, तो एक दिन में उसको 80,000 घंटे का उसका समय भी बन गया। यानी कि आपके समय से भी पैसा कमाया, आपके पैसे से भी पैसा कमाया। और अगर कोई व्यक्ति दुकान पर जाकर के बोल दे कि पतंजलि का सामान एकदम बकवास है, तो वहां पर रामदेव समझाने के लिए नहीं आते हैं। समझाने के लिए कौन जाता है? आप पे समझाएंगी। अगर आपका दुकान है तो आप पे समझाएंगी। तो आपके बुद्धि, यानी कि आपने कस्टमर को समझाया अपने बुद्धि से, लेकिन आपके बुद्धि का प्रयोग करके पैसा कौन कमाया? भाई बुद्धि तो आपका वहां पर लगा ना, लेकिन उससे भी पैसा कौन कमा लिया? अब सुनिए, रामोदेव, सुनिए, अंबानी भी, चाहे दुनिया के जितने भी बड़े बड़े सफल लोग होते हैं ना, अगर सबके पीछे अगर देखा जाए तो ये सूत्र काम करता है तीनों। यानी कि दूसरे का बुद्धि का इस्तेमाल, दूसरे का पैसे का इस्तेमाल, दूसरे का जो है समय का इस्तेमाल, जो लोग करना जान गए ना, जिनके पीछे वो काम करना शुरू कर देता है, वो अमीर बन जाते हैं। अब सुनिएगा, सुनिएगा मत, आप लोग क्या करते हैं? आप लोग क्या करते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग का काम करते हैं ना। सुनिए, आप लोग डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का काम करते हैं, और लोग क्या कहते हैं कि इस काम को करना और ना। अब सुनिएगा, जैसे सपोज करिए यहां पे हम हैं, नहीं यहां पे हम नहीं है, आप है, चलो आप लोग हो। अब यहां पे किसी का नाम हम लिखते हैं, हम जैसे मान लो लिखते हैं आप, यहां पे आप हो और ये आप लोग की टीम है, और आपको लगता है कि हम कोई पढ़े लिखे, हम जो है बहुत बुद्धिजीवी। अब जैसे सपोज करो कि आप लोग यहाँ पे जुड़े हुए हो, सबके अपलाइन अगर आप लोग बन के बैठे हुए हो, तो आपके पास पता है, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है। अब आपको लगता है कि इसको करने के लिए हमको बुद्धि चाहिए, इसको करने के लिए हमको समय चाहिए, इसको करने के लिए हमारे पास पैसा भी होना चाहिए। तो देखो आप लोग पहले, जैसे मान लो कि आप हो अनपढ़ और आप इस काम को करते 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 मीटिंग कराते कराते आपकी टीम 10 की बनी, 20 की बनी, 50 की बनी, 100 की बनी, 200 की बन गई। अब आप भले ही अनपढ़ हो, तो क्या ऐसा लगता है कि आपकी टीम में हम सब अनपढ़ आएंगे? पक्का है गांव गांव में मीटिंग होगा तो कोई पढ़े लिखे भी आ जाएंगे, आएंगे ना। अब सपोज करो कि कोई आपके गांव में जुड़ गया, अब वो पता है कि लड़का कौन है? वो लड़का पता है क्या है? स्टूडेंट है, ठीक है ना। वो लड़का स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो इंटर में पढ़ता है। तो आप ये बताइए कि उसका दिमाग आपसे तेज है कि नहीं है ना। अब ये बताइए कि कोई हो सकता है कि ये स्टूडेंट है ना, ये अपने किसको जोड़ दे? अपने टीचर को जोड़ दे, अपने टीचर को जोड़ दिया।
भाई आपने गांव में मीटिंग कराया, अब मीटिंग कराने के बाद से वो जो है वो लड़का जुड़ गया जो स्कूल में पढ़ता है। अब ये लड़का जब समझ गया तो किसको जोड़ दिया? टीचर को जोड़ दिया। और जैसे ही टीचर जुड़ा तो हो सकता है कि टीचर के एक फ्रेंड है डॉक्टर, अब ये डॉक्टर को जोड़ दिया। सही है ना? अब ये डॉक्टर किसी इंजीनियर को जोड़ दिया। सही है कि गलत है? अब सुनिए, आप क्या थी? आप अनपढ़ थी ना ममता, आप अनपढ़ थी ना। लेकिन मीटिंग करते 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 क्या होगा आपके टीम में पता है? पढ़े लिखे लड़के भी आ गए। अब पढ़े लिखे लड़के जो है मास्टर को जोड़ दिए, उसके बाद से कोई डॉक्टर को जोड़ दिया, और कोई क्या किया? इंजीनियर को जोड़ दिया। अब सुनिए, अब ये बताइए कि अगर ये चारों लोगों को ये बतिया समझ में आ जाए, अगर ये कमवा समझ में आ जाए, तो ये आपसे पूछने के लिए जाएंगे कि ये कमवा हम करें कि ना करें? नहीं ना पूछेंगे। तो ये पता क्या करेंगे? अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके कमवा सब क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो ये बताइए, जब ये अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके जब बढ़ाएंगे तो इनके बुद्धिया से, जब ये बताइए कि इनका कमवा बढ़ेगा तो सता किसका बढ़ेगा? अनपढ़वा का बढ़ेगा। यानी कि जो अनपढ़ है, क्योंकि अनपढ़ कहां जुड़ा हुआ है? ऊपर है। ये लोग कहां है? हुआ ना? यानी कि दूसरे का बुद्धि का फायदा इसको मिला कि नहीं मिला? मिल गया। अब सुनिए, अब ये बेचारा ये पता है अनपढ़ तो है ही है, लेकिन इसके पास पैसा ऐसा। लेकिन देखिए, यहाँ पे इंजीनियर के पास पैसा होता है, यहाँ पे डॉक्टर के पास भी पैसा होता है, यहाँ पर टीचर के भी पास पैसा है। अब इन लोगों को समझ में आ गया कि हम जो भी काम करते हैं काम करेंगे, लेकिन उस काम के करने के साथ साथ क्या करेंगे? थोड़ा हम फील्ड में समय देंगे। अब अपना पैसा खर्च करके लोग जो है, जो भी पेट्रोलिंग होता है, जो भी पैसा खर्च होता है, अपने पैसे को खर्च करके लोग पता है टीम बनाना शुरू करते हैं। तो जब ये अपना पैसा खर्च करेंगे तो इन पैसे के किए गए खर्च के द्वारा लाभ किसको मिलेगा? लाभ इनको तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ कौन कमाएगा? कमाएगा ना अनपढ़। अब सुनिए, इनके बुद्धियों से फायदा इसको हो गया, इनके पैसों से इसको फायदा हो गया। आइए बताइए, अगर ये लोग फील्ड में जाएं, 1 घंटा कहीं समय दे, कहीं 2 घंटा समय दे, चाहे 4 घंटा कहीं समय दे, भले ही अनपढ़वा घरे अपना सोया रहा है, तो ये बताइए कि ये लोग 4 घंटा समय देंगे तो इनके समय से इसको फायदा नहीं होगा? होगा ना? यानी कि सोचिए आप लोग, यानी कि जिस तरीके से अंबानी, जिस तरीके से रामदेव दूसरे के पैसे से आगे बढ़ गए, दूसरे के बुद्धि से आगे बढ़ गए, दूसरे से पता है ना, दूसरे के समय से आगे बढ़ गए, उसी तरीके से एक अनपढ़ भी व्यक्ति रहेगा, अगर इस काम को करता चला जाए तो एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि उसके टीम में अच्छे लोग आएंगे, और जब अच्छे लोग आएंगे तो उनके समय से क्या बन जाएगा? इसका समय। उनके पैसे के खर्च करने से इसका क्या बन जाएगा? इसका पैसा बन जाएगा। और इनके बुद्धि से पता है क्या बन जाएगा? ये बड़ा बुद्धिमान बन जाएगा। यानी कि दूसरे का पैसा, दूसरे का समय, दूसरे का बुद्धि, तीनों चीज को मिल जाएगा। तो जिस तरीके से ये लोग बड़े आदमी बने हैं ना, हम लोग भी इस कमवा को करके आने वाले समय में क्या बन जाएंगे? अमीर बन जाएंगे। सोचिए, छोटा काम है कि बड़ा काम है? भाई छोटा काम है। ये इतना बड़ा काम है कि आपको बता दें, अगर सबको पता चल जाए ना तो लोग रातों को नींद उड़ जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि अभी सबको पता नहीं है बात। हम लोग 500 रुपए के लिए मर रहे हैं, हम लोग 1000 रुपए के लिए मर रहे हैं। ये यहाँ पर हम लोग को ऐसा अवसर मिला है कि हम लोग पता है ना अपने पीढ़ी के गरीबों को खत्म कर देंगे। अब अभी 2 साल 4 साल 5 साल के अंदर इससे, लेकिन दिक्कत क्या है कि लोग इस वजह को समझ नहीं पा रहे हैं। सब इसको छोटा मोटा जो है चुटपुटिया वाला काम समझते हैं। अरे भैया, चुटपुटिया वाला काम नहीं है, ये बहुत भारी काम है। अगर ये भारी काम नहीं होता तो भारत सरकार 28 दिसंबर 2021 को इसके ऊपर कानून नहीं बनाती। ये बहुत बड़ा काम है, जान लीजिए, ये बहुत बड़ा काम है, जान लीजिए। दुर्भाग्य कहिए कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और सौभाग्य कहिए कि आप लोग को समझ में आ गया है। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य पता किसका है? सबसे बड़ा दुर्भाग्य उसके साथ काम कर रहा है कि जो लोग आ भी गए हैं और यहाँ पे मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत उनके साथ हो रही है। सोच लीजिए, बहुत बड़ी गलती की है सब, जान लीजिए, बहुत बड़ी। जिस तरीके से जानते हैं ना, अगर किसी को पहलवान अगर बनना हो ना, तो एक दिन कोई अगर 1 कुंटल अगर दूध अगर पी लेना तो मर जाएगा। उसको रोज चाहिए 1 लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए कि नहीं चाहिए? और उसको सालों साल चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे कोई आदमी एक दिन आकर करके कोई मीटिंग में आकर करके सोच ले हम बड़का, हम बलशाली हो जाएंगे, दिमाग वाले हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ होने वाला। जब जब जरूरत लगे तब तक उसको समय पता है ना मीटिंग में देना चाहिए। और उससे जानते हैं क्या होगा? उसके बुद्धि का विकास होगा। लेकिन हम लोग हैकर तो विकास दबा के करते हैं, लेकिन हैकर विकास तो क्या होगा? हम लोग का क्या होगा बताइए? लोगों को समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आओ, अमीर उनको बनना है, अमीर उनको बनना, उनको गरज नहीं लगी। किसको गरज है? तो हो पाएगा ऐसे?
देखिए, अगर अमीर बनना है तो गरज आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आज के बाद से ढिलवाई होगी, आज के बाद से ढिलवाई होगी। यानी कि इस बिजनेस के पास जो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग का काम करते हैं, इसके पास लाइसेंस है क्या बनने का? इसके पास डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के पास लोगों को अमीर बनाने का लाइसेंस है, और ये हम सबको समझना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी बातें जानने के बाद से आज के बाद से ढिलवाई नहीं करना है।